बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सच्ची संपत्ति यदि जीवन में कुछ है तो वह है भगवान के नाम की संपत्ति। राम नाम रूपी संपत्ति ये सबसे श्रेष्ठ है। इसका जाप निरंतर होना ही चाहिए। निरंतर इसका जप जीव को करना ही चाहिए। हर क्षण हर स्थिति में इस नाम को छोड़ना नहीं है, इसका सदा पान करना है। जिंदगी भर हमने ये नाम का सहारा लेना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प करो। जिंदगी भर आपने जो कमाया है, जो भी जीव कमाता है, जो निरंतर कमा रहा है, वो कभी भी आपके कार्य आएगा नहीं, व्यक्ति के काम में आता नहीं है। 70 साल तक हम निरंतर धन कमाते हैं, संपदा कमाते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान करते हैं, कितना टेंशन लेते हैं, कितनी लड़ाइयां लड़ते हैं, कितने विकार मन में आते हैं, कितनी मेहनत होती है। 70 साल की कमाई हम निरंतर कमाते हैं, लेकिन आप विचार करो, ये 70 साल की कमाई के यदि समय पूरा हो, मृत्यु आ जाए और बोले 70 साल की कमाई आप ले लो, हमें 70 मिनट का टाइम मिल जाए, 70 मिनट का टाइम मृत्यु को बोलें कि आप हमें 17 मिनट का टाइम दीजिए, 20 मिनट का टाइम दीजिए, तो क्या मिलेगा? नहीं। क्योंकि मृत्यु एक ऐसी है कि जब आती है तो लेकर जाती है। तो फिर इस बात को, शास्त्र के इस कथन को, और आप जो देख रहे हैं संसार के इस कथन को, और जो कुछ भी आप देख रहे हैं, हर रोज घटनाएं संसार में हम सबके सामने हो रही हैं, कोई ना कोई जा ही रहा है। तो आखिर आप मन में विचार करो कि हमको क्या करना है, क्या करना चाहिए, हमारे जीवन का असली मकसद क्या है। जरा विचार करो मेरे भाई। क्योंकि संसार का ये हंसना खेलना, कूदना, नाचना गाना, है ना, बहुत ज्यादा फोनों पर टाइम देना, ये सादा जीवन नहीं हो सकता। ये अपना जीवन नहीं है। और ये जीवन में जो हम निरंतर धन के पीछे ही लगे रहते हैं, ये भी असली जीवन नहीं है। धन कमाना जरूरी है, लेकिन धन में खो जाना। अब हम कमाते हैं, फिर भी घाटे में। फिर भी आप देखो तो घाटा ही घाटा होता है, एंड में घाटा ही होता है। तो भैया, जो राम जी की कृपा है वो तो सदा रहेगी, व्यवस्था चलेंगी, ऐसा मन में विश्वास रखो। और असल में धन वाला व्यक्ति धनवान नहीं है। कबीर साहब ने कहा, गुरुदेव ने कहा ना, धनवंता सोई जानिए। असली धनवान कौन है? बोले राम नाम धन होय। तो राम नाम रूपी जिसके पास धन है वही असली धनवान है। राम धन जिसके पास है वही असली धन है। इसलिए राम नाम रूपी धन को निरंतर जाप करिए। इस धन को देखिए, ना तो कोई आपसे चुरा सकता, ना कोई आपसे बांट सकता, ना कोई आपसे ले सकता। ये धन एक ऐसा धन है कि निरंतर आपके पास जो आप कमाएंगे वो आपके पास ही रुकेगा, और आपका अपना धन निरंतर आपके साथ रहेगा, आपके साथ ही जाएगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, उठो जागो और केवल यही ध्यान रहो
ध्यान रखना है कि हमारे साथ क्या जाएगा, हमारे साथ क्या जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना है। हम जिनके लिए कर रहे हैं, जिनके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, सांसारिक धर्म निरंतर लगे हुए हैं, इतना मकान, इतनी मेहनत, इतने बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप जरा विचार करो, क्या ये साथ जाएगा? और या जिनके लिए आप कर रहे हैं उनमें से कोई साथ जाएगा? नहीं। ये क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके जाने पर रो लेंगे, और ज्यादा कुछ होगा, ज्यादा भाई मित्र संबंध शमशान तक चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके नाम पर कोई दान कर देंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखो मेरे माई बाप, ये भगवान का जो नाम है यही साथ जाएगा, और ये नाम रूपी धन ऐसा है, ये घटता नहीं है, न इसको कोई लेता है, न इसको कोई चुरा सकता है, न इसको कोई बांट सकता है। इसलिए निरंतर भगवान की याद रखो। कर से कर्म करहूं विधि नाना, और मन राखहूं जहां कृपा निधाना। निरंतर भगवान का नाम जपो, सेवा करो संसार की। सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन संसार से कुछ पाने की अपेक्षा मत पालो। केवल भगवान से ही इच्छा रखो, है ना, एक आसाराम जी से। हाँ, भगवान से ही मन में इच्छा रखो, केवल भजन को निरंतर बढ़ाते रहो। दिन दिन भगवंत की याद करो। और क्योंकि जो नाम रूपी धन है, अच्छा हम गुरुजन को बड़ा क्यों मानते हैं, गुरुओं को इतना क्यों सम्मान मिला, क्यों नाम मिला? क्योंकि गुरु मिला दातार, ऐसा बोलते हैं ना, वो इसलिए कि नाम की महिमा अपरंपार है। और नाम की महिमा अपरंपार है, नाम की महिमा अपरंपार है ना। तो नाम दिया किसने? बोले गुरु ने। क्योंकि नाम की महत्ता कम नहीं है, नाम बहुत बड़ी चीज है। नाम जाप से कोई बंधन नहीं है, नाम के जप में कोई बंधन नहीं है, और इस जाप के बाद कोई बंधन नहीं है, और जपने के लिए कोई बंधन नहीं है। नाम को भूलो नहीं मेरे माई बाप। आपको हमेशा बस ये भगवान से प्रार्थना करना है, नाथ मैं आपके नाम को भूलूं नहीं, सदैव आप मुझे याद आते रहें। ठाकुर जी मैं आपको भूलूं नहीं, है ना। जब भी मिनट में, 10 मिनट में ये प्रार्थना करो, ये प्रार्थना करो, ठाकुर जी मैं आपको भूलूं नहीं। राधा 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 बोलो, और जब भी बस भगवान से यही प्रार्थना करो, ठाकुर मैं आपके नाम को भूलूं नहीं, मैं निरंतर आपके नाम को जपता रहूं, निरंतर आपके नाम को लेता रहूं। बस यही भाव मन में रखना है कि ठाकुर मैं आपके नाम को भूलूं नहीं। ये निरंतर ध्यान रखना है। भगवान अपने नाम से ही, भगवान अपने नाम से ही सब जीव का कल्याण करते हैं। नाम ही सारी शक्ति, सारी संसार की जितनी शक्तियां हैं सब नाम में ही छुपी हैं। इसलिए इस नाम को निरंतर जपो भैया। स्मरणे न कालः, कब जपे, कैसे जपे? बोले स्मरण का कोई काल नहीं, कोई समय नहीं। जब भी आपको समय मिले आप भगवान के नाम को जपो। जैसे ही लगन हमारी भगवान के नाम में लग जाएगी, फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कई बच्चे प्रश्न करते हैं, स्वामी जी
नाम जपते हैं तो अंदर से नहीं जपना होता, हम बाहर से जपते हैं, मुख से जपते हैं, अंदर हृदय से नहीं जपाई जाता, कंठ से नहीं जपा जा सकता। क्या करें? देखो भैया, कुछ नहीं करना, केवल अहरनिश भगवान को याद करना है। याद करो बस, कुछ नहीं कर सकते, भजन नहीं, याद करो। जब आप याद करेंगे ना तो आप देखेंगे अपने आप अंदर खट घट हर सेकंड, हर क्षण, हर सांस आपका नाम निरंतर अंदर से अपने आप बहने लगेगा, निकलने लगेगा। राम नाम की, श्री राधा नाम की धारा अपने आप बह जाएगी, अपने आप रट में नाम आ जाएगा। इसलिए केवल ये होगा कैसे? भगवान की याद से। जब हम निरंतर याद करेंगे तो अपने आप अंतर्घट में नाम शब्द चलने लगेगा, अपने आप सांस सांस भजन नंद दुलारे आने लगेगा। और भैया देखो, धन कमाने के बाद नष्ट हो जाता है ना? और धन कमाने में कितना कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। इसी प्रकार नाम लेने में थोड़ा कष्ट के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। नाम लेना तो बड़ा सरल है, लेकिन होता नहीं, ये बहुत कठिन है। व्यक्ति हर कोई कार्य कर सकता है लेकिन नाम नहीं ले सकता। तो मुझे लगता है ये काम बहुत कठिन है। लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि हमारे अंदर ये भाव होगा कि निरंतर ठाकुर जी की याद हमारे साथ रहेगी, है ना? तो ये अपने आप हो जाएगा। इसलिए निरंतर भगवान के नाम को, निरंतर भगवान के नाम को जपना है। आपने देखा, जब हम भगवान का निरंतर जाप करेंगे तो फिर हमारा रग रग, हर हृदय, शरीर के रों, दिल दिमाग सब बोलेगा जिस नाम को आप जपते हैं, है ना? श्री राधा 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 नाम निरंतर अपने आप आ जाएगा मुख पर। कब आएगा? जब केवल आपको याद करना पड़ेगा, है ना? केवल याद आप कर, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कहें, भगवान की याद निरंतर आप करते रहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहनों, भगवान का नाम निरंतर जपो। देखो, हनुमान जी का प्रसंग आता है ना रामायण में। जब हनुमान जी को श्री माता जानकी ने जो प्रसादी माता जी के द्वारा हनुमान जी के पास गई माला की, तो वो कहते हैं मोतियों को तोड़ तोड़ कर श्री हनुमान जी महाराज वो माला को देख रहे थे। किसी ने पूछा, भाई ये बंदर है, इनको तो अमरूद देना था, फल देना था, ये माला क्यों दे दी? किसी ने पूछा हनुमान जी को, क्या देख रहे हो? बोले, मोतियों को, इतने कीमती मोती, इनको तोड़ रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा कि इसमें राम नाम ही नहीं, इसके अंदर तो ये मेरे किस काम का। किसी ने कहा, तो फिर आपका अपना जीवन इतना बड़ा। और उसी बात पर श्री हनुमान जी महाराज ने हृदय को भी दिखाया, और रोम रोम में राम बसे, हनुमंत लाल जी के रोम रोम में श्री राम प्रभु बसे हैं, सीताराम बसे हैं। ये दृश्य भी देखा महापुरुषों ने। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम निरंतर अहरनिश भगवान का नाम लेंगे तो हमारे शरीर का रोम रोम श्री राम श्री राम श्री राधा राधा गाएगा। महाराष्ट्र में एक विठल नाथ भगवान के भक्त हुए ना, श्री राम नामदेव जी। वो नामदेव जी के एक शिष्य थे, चंगा राख ऐसा उनका भक्त, बड़े परम भक्त थे ये। होई राम को नाम जपो। कहते हैं कि उन्होंने इतना नाम जपा, एक बार उनके घर में आग लग गई थी तो शरीर जल गया था। किसी ने पूछा, पहचानेंगे कैसे? तो श्री राम नामदेव जी महाराज ने कहा कि चंगा की अस्थियों को हम पहचान लेंगे। कहा कैसे? बोले, उसकी अस्थियों में से भी विठल विठल शब्द सुनाई पड़ेगा। तो इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, शरीर क्या, अस्थि क्या, अंग क्या, सब अपने आप बोलने लगता है। लेकिन ये बोलेगा कैसे?
जब हम भगवान की याद निरंतर करेंगे, निरंतर याद करना है। इसलिए हमारे संबंध भगवान से हमें प्रगाढ़ बनाने हैं। और ये प्रगाढ़ तुलसी तज कुसंग, जो हमारे जीवन में कुसंगति है, बुरे लोगों की या बुरी आदतों की, वो कुसंगतियों को हमें समाप्त करना पड़ेगा। ये विचार करना पड़ेगा कि कुसंगतियों से दूर रहकर हम भगवान की शरण में आएंगे, जाप करेंगे, तो आप देखेंगे अपने आप हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती रहेगी, अपने आप भगवान नाम की इच्छा शक्ति बढ़ती रहेगी। तो ये आदत आप डाल लें कि भगवान का नाम हमने कैसे जपना है, कैसे लेना है। ये निरंतर निरंतर ये भाव आप निरंतर बना के रखें। श्री राधे।